किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन में मूंग की खेती किस प्रकार करनी चाहिए। मूंग की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो मैक्सिमम 60 से 70 दिनों में ना 1 एकड़ में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए आराम से अर्न करके देता है किसान साथियों। अगर मूंग की खेती करते हैं ना तो हमें इसमें लागत भी काफ़ी कम देखने को मिलता है किसान साथियों। तो देखिए, कम दिनों पर अच्छी मोटी कमाई, अच्छी पैदावार मूंग की खेती से कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कितनी दूरी पर बुआई करने पर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और इसमें लगने वाले रोग दानों की अच्छी भराव के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई कौन सी टॉनिक का उपयोग करना चाहिए। तो पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो वीडियो आपको सही लगता है किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मूंग की खेती की बात करें किसान साथियों तो जो उत्तम समय रहता है, सही समय जो रहता है किसान साथियों, 5 मार्च से 15 मार्च के बीच में अगर हम ग्रीष्मकालीन में मूंग की बुआई करते हैं किसान साथियों तो हमें पहला बेनिफिट ये मिलता है कि उत्पादन ज़्यादा निकल कर देता है किसान साथियों। स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे तो दूसरी जो काम है किसान साथियों वो है खेत को आप 1 से 2 बार अच्छे गहरी जुताई कीजिए। मिट्टी भुरभुरी हो या ना हो इससे हमारे पौधे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खेत की जोताई गहराई बिल्कुल होनी चाहिए किसान साथियों। अब बात करते हैं स्पेशल डोज। जैसे ही हम खेत की तैयारी कर लेते हैं किसान साथियों, जोताई कर लेते हैं, रोटोवेटर चला लेते हैं किसान साथियों, तो उसके बाद ना कम से कम 2 ट्रॉली गोबर खाद की आवश्यकता पड़ गया किसान साथियों और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको उपयोग करना है किसान साथियों। 35 किलोग्राम DAP लेना है और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। देखिए, अगर आप पहले से फसल लगाया हो किसान साथियों, उसमें अवशेष बचा है तो उसमें दीमक, वाइट ग्राफ ये जो है ना लगने की समस्या ज्यादा रहता है किसान साथियों, तो आप जो है ना रीजेंट अल्ट्रा इंसेक्टिसाइड इसी स्पेशल डोज में डालकर किसान साथियों खेत पर छिड़क दीजिएगा। अब देखिए, हमारी जो पौधे हैं ना अगर स्पेशल डोज देते हैं तो बहुत दिनों तक ग्रीननेस रहेगा किसान साथियों, हरा भरा रहेगा किसान साथियों और पौधे में ना किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगा और जल्दी से ग्रोथ भी करेगा किसान साथियों। तो जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट है किसान साथियों, इसमें प्रॉपर प्रथम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों को देना रहता है किसान साथियों वो पूरी हो जाएगा किसान साथियों। अब बात करते हैं सबसे मुख्य चीज की वैरायटी इसलिए ज्यादा जरूरी है किसान साथियों क्योंकि ना वैरायटी से ही हमें अच्छे उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथियों। तो देखिए, वैरायटी आपको अपने एरिया के हिसाब से चुनना है किसान साथियों, जो कि आप जिस एरिया में रहते हो ना उस एरिया के हिसाब से वैरायटी को आप लगा सकते हो। अब देखिए, कुछ 4-5 ऐसी वैरायटी है किसान साथियों जो कि ना काफी ज्यादा उत्पादन देते हैं और पूरे भारत में हम इसे लगा सकते हैं। तो जो पहला जो वैरायटी है किसान साथियों IPM की 410 सीखा के नाम से आता है किसान साथियों, यह वैरायटी काफी अच्छा है। इसके अलावा स्टार 444 के नाम से आता है किसान साथियों, ये भी वैरायटी पूरे भारत में लगाया जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड सम्राट का तलवार के नाम से आता है किसान साथियों, इसको भी आप ले सकते हो। और बंसी गोल्ड की जो वैरायटी है किसान साथियों ये भी काफी अच्छे उत्पादन निकाल कर देता है। इसके अलावा PDM 135 सम्राट के नाम से आता है किसान साथियों, तो ये काफी अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं किसान साथियों सीड रिक्वायरमेंट की। देखिए, सीड रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है किसान साथियों, अगर हम ज़्यादा बीज लेते हैं या कम बीज लेते हैं ना तो हमारे उत्पादन में बहुत इंक्रीज आता है किसान साथियों। ज़्यादा मात्रा में सीड रिक्वायरमेंट लेते हो किसान साथियों तो आपकी जो पौधे हैं ना वो कम फल फूल लगेगा किसान साथियों। तो आपको 1 एकड़ में 7 से 8 kg आपको बीज लेना है किसान साथियों और बीज उपचार जरूर करना है किसान साथियों। देखिए, दूरी की बात करें ना तो लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर 8 किलो बेच लेते हैं किसान साथियों और प्रॉपर दूरी पे लगाते हैं तो 10 सेंटीमीटर की गैप बहुत जरूरी है किसान साथियों, प्रत्येक पौधे से लेकर आपको लाइन की दूरी तक। सिड्डिल विधि से भी कर सकते हैं किसान साथियों, छिटका विधि से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो जड़ से समस्या लगता है किसान साथियों, फंगस आती है किसान साथियों, उसे कंट्रोल करने के लिए ना बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे चलकर किसान साथियों इस समय ना जड़ गलन की समस्या देखने को मिलता है। तो और ये जो बीज उपचार वाली जो दवा है किसान साथियों, इसमें सबसे अच्छी बात जो है ना, इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड
इसके साथ साथ किसान साथियों बैक्टीरिया साइड भी है, जो कि किसान साथियों पौधे को ना बीज को अंकुरन होने में, जर्मिनेशन होने में अच्छी काम करता है। तो यूपीएल की रीनो के नाम से आता है किसान साथियों, इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा एवरगोल्ड स्ट्रेंड के नाम से आता है किसान साथियों, और सिजेंटा की ना वाइब्रेशन इंट्रीगल के नाम से आता है किसान साथियों, और झेलोरा फंगीसाइड। तो देखिए ये जो फंगीसाइड है किसान साथियों काफी अच्छा काम करता है। तो इन चारों में से किसी एक को आपको यूज करना है किसान साथियों। आपकी मूंग की बीज पर किसान साथियों इसको लगा कर ना आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, सूखने दीजिएगा, तब जाकर आप सीडड्रिल विधि से करते हो तो सीडड्रिल विधि से आप खेती कीजिएगा। अब बात करते हैं सिंचाई। देखिए गर्मी के दिनों पर सिंचाई की क्या कहना है किसान साथियों, लगभग 8 से 10 दिनों पर, और हल्की भूमि है किसान साथियों तो 5 से 7 दिनों के बीच में आपको बिल्कुल सिंचाई करना है। लगभग अगर बात करें ना तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान साथियों, अगर मूंग की खेती करते हैं ग्रीष्मकालीन के। तो अब बात करते हैं खरपतवार। जाहिर सी बात है किसान साथियों हर एक खेती में खरपतवार बिल्कुल देखने को मिलता है किसान साथियों। तो इसके लिए ना आप प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड का उपयोग कीजिएगा, जैसे कि पैंडीमेथिलिन 30% प्लस लिमोजोट्रोपिन किसान साथियों 2% में आता है किसान साथियों, इसी में आता है। आप इसको बुआई से पहले यानी कि बीज जर्मिनेशन होने से पहले, ध्यान रखिएगा, बीज जर्मिनेशन होने से पहले यानी कि 24 घंटों के अंदर में किसान साथियों आपको ये ले लेना है, और करीब 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें सबसे मुख्य चीज है वो है रोग। तो इसमें खास करके किसान साथियों जैसे सेमीलूपस इल्ली, रस्ट एपिड, हरी इल्ली, पत्ती मोजेक वायरस, डाउनी मिड्यूल, थ्रिप्स या ब्लैक थ्रिप्स जो आता है किसान साथियों वो भी लगता है, सफेद मक्खी, फल्ली छेदक, पाउडरी मिड्यूल, ये खास करके किसान साथियों हमारे मूंग की खेती पे देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा कि जब आप मूंग की खेती करते हो किसान साथियों तो जर्मिनेट होने से 3 से 4 दिन बाद आपके पौधे में जो पत्ते आएंगे किसान साथियों उसमें ना कहीं पर छेद दिखाई देता है किसान साथियों। तो आप प्रथम स्प्रे कम से कम 5 दिन के बाद ही कीजिएगा। देखिए कि आपको बता देते हैं जो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है किसान साथियों आप इसका उपयोग कर सकते हो, और साथ में किसान साथियों जो थायोमेथाक्सम 25% आता है किसान साथियों इसका भी आप उपयोग कर रहे हैं लगभग 5 दिन के बाद किसान साथियों। दूसरा स्प्रे की बात करें ना तो 15 दिन के आसपास आप कीजिएगा। ह्यूमिक एसिड 400 ml आपको लेना है किसान साथियों, या 400 ग्राम। इसके अलावा प्रोफेक्स सुपर 250 ml लेना है किसान साथियों, और M45 फंगीसाइड आपको 300 ग्राम इसको लेना है, ओनली 300 ग्राम लेना है किसान साथियों। और ये जो डोज है ना 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं किसान साथियों। इसी प्रकार से दूसरा स्प्रे आपको करना है किसान साथियों, कवच वायु की फंगीसाइड आता है किसान साथियों 250 ml आपको उपयोग करना है किसान साथियों। इसके अलावा बायर का सोलेमन इंसेक्टिसाइड आता है किसान साथियों 150 ml आपको उपयोग करना है किसान साथियों। इसके अलावा बात करें ना तो एसिटा एमाप्रिड जो आता है किसान साथियों 100 ग्राम आपको उपयोग करना है, ये आपको 25 दिन के अंतराल पर जरूर उपयोग करना है किसान साथियों। बात करें इसी प्रकार से तीसरा और चौथा, हमारी मूंग की खेती पर किसान साथियों लगभग ना 4 स्प्रे की जरूरत होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी इरबड़ी दिखाई देता है किसान साथियों, थ्रिप्स दिखाई देता है हल्की फुल्की, तो आप जो है ना एम्प्लीगो और जो थायोमेथाक्सम आता है ना इनको दोनों को मिलाकर आप लास्ट स्प्रे जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है तो 55 दिन के आसपास। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें ना अधिक फल और फूल किस प्रकार ला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है किसान साथियों। दाना अच्छे आए, चमक आए, पूरी दाने की भराव अच्छे से हो किसान साथियों। तो इसके लिए ना 40 दिन के आसपास में किसान साथियों आपको ना गोदरेज डबल के नाम से आता है किसान साथियों, आपको 100 ml इसका उपयोग करना है किसान साथियों। इसके अलावा चाहे तो आप लियोसिन उपयोग कर सकते हो, और इसके अलावा बात करें ना तामुली के नाम से आता है किसान साथियों तो 300 ml आप उसका उपयोग कर सकते हो। ध्यान रखिएगा 40 से 45 दिन के अंदर आपको उपयोग करना है। इससे किसान साथियों हमारी पौधे में ना खासकर फूल अच्छे आएंगे, फ्रूटिंग अच्छे आएंगे किसान साथियों, फल की जो साइज है किसान साथियों काफी अच्छे मात्रा में आएंगे, और दाने का भराव काफी अच्छा होगा किसान साथियों। तो आप इसका उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें ना कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप जो है किसान साथियों लगभग 30 दिन के अंतराल पर यानी कि 25 दिन के अंतराल पर किसान साथियों जब आप थर्ड स्प्रे करोगे उस समय आपको बोरॉन जरूर लेना है किसान साथियों। बोरॉन फल फूल और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफी अच्छा काम करता है, तो जो आप थर्ड स्प्रे लेगो किसान साथियों तो आप उस समय आप इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। तो आप इस प्रकार से खेती करते हो किसान साथियों तो मैक्सिमम
8 से 10 क्विंटल के बीच में आप जो है ना मूंग की उत्पादन निकाल सकते हो किसान साथियों। अब बात करें ना इसकी खर्च की, तो मात्र आपको 10 से 12,000 रुपए आपको खर्च देखने को मिलेगा 1 एकड़ में किसान साथियों। और मुनाफे की बात करें ना, लाभ की, तो कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए आप आराम से अर्न निकाल सकते हो। इसकी बाजार में जो क्विंटल भाव रहता है किसान साथियों 6,000 7,000 रुपए से लेकर 8-9,000 रुपए तक भी देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आप मूंग की खेती करके ना अच्छी प्रॉफिट ले सकते हो। अगर जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।